नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके नेट के पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के पार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और टॉपिक आज की वीडियो का देखा जाए तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि जो मानव जनित गतिविधियाँ हैं और उसका पर्यावरण पे प्रभाव, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और ये टॉपिक आपका ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन के अंतर्गत आ जाएगा, जो आपके पेपर 1 के सिलेबस का पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करेंगे विथ वर्बली और कम से कम समय में। ठीक है, तो देखा जाए आपका यहाँ पे कुछ शब्द लिखा गया है जिसके द्वारा आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे इस टॉपिक को। देखिए, कहा गया है कि मानववंशीय शब्द मानव गतिविधियों से होने वाले प्रभाव या वस्तु को निर्दिष्ट करता है। और शब्द का यानी कि मानववंशीय शब्द का प्रयोग पहली बार रूसी भूवैज्ञानिक एलेक्सी पावलोव द्वारा तकनीकी अर्थ में किया गया था। और अलाइमैक्स प्लांट समुदायों पर मानव प्रभावों के संदर्भ में इसका इस्तेमाल ब्रिटिश पारिस्थितिकी विज्ञानी आर्थर टेस्ले द्वारा किया गया था। और 1970 के दशक के मध्य में वायुमंडलीय वैज्ञानिक पाल क्रूटर ने एंथ्रोपोसिन शब्द पेश किया। इस शब्द को कभी कभी प्रदूषण उत्सर्जन के संदर्भ में उपयोग किया जाता है और जो मानव गतिविधि से उत्पन्न होता है, लेकिन पर्यावरण पर सभी प्रमुख मानव प्रभाव पर भी व्यापक रूप से ये शब्द लागू होता है। तो अब आपको थोड़ा सा नॉलेज हो गया कि ये वर्ड किसके ऊपर निर्दिष्ट करता है। और ये आपके लिए थोड़ा सा कंटेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो मेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ डिस्टर्ब कर रही हैं हमारे इन्वायरमेंट को। तो देखिए, जो मानव एक्टिविटीज़ हैं वो दो रूपों से इफेक्ट डाल सकती हैं इन्वायरमेंट पे। एक आपका पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, एक आपका निगेटिव यानी कि नकारात्मक। लेकिन पॉजिटिव देखें तो आपका बहुत कम है, और निगेटिव देखें तो ये देखें बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा है। पॉजिटिव होगा तो हमारे पर्यावरण पे सकारात्मक प्रभाव होगा, और सकारात्मक प्रभाव होगा तो हमारे लिए ये अच्छा होगा। लेकिन अगर निगेटिव होगा तो ये प्रभाव हमारे लिए बहुत ही दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट अगर नष्ट होता है, हमारा इकोसिस्टम नष्ट होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके हमें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो देखें तो जितना भी इन्वायरमेंट पे निगेटिव चीज़ें दिख रही हैं सभी मानव एक्टिविटीज़ के रूप में है। कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली तौर पे, इनडायरेक्टली तौर पे हम इम्पैक्ट डाल रहे हैं, चाहे अकेले या चाहे हम पूरा का पूरा वर्ल्ड एक साथ मिलके इस पे इफेक्ट डाल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी अगर प्रमुख चीज़ें देखें जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जो हमारा निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है इन्वायरमेंट पे, तो उसका सबसे मेन देखें तो प्रॉब्लम है आपका पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या जो वृद्धि है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है निगेटिव, क्योंकि जनसंख्या पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, ओवर कंज्यूम्पशन की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हम पर्यावरणीय जो साधन है उसका हम उपयोग करने लगेंगे, हम वाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे। ठीक, हम उसके बाद क्या करेंगे, हम लैंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे। उसके बाद क्या हुआ, हम देखा जाए तो एयर का भी इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करने लगेंगे, क्योंकि चाहे हम एयर के रास्ते हम वायुयान उड़ाएं और चाहे ऑक्सीजन का उपयोग हम करें और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम इन्वायरमेंट में छोड़ें, तो कहीं ना कहीं हम एयर को भी बहुत ज़बरदस्त रूप से प्रभावित करते हैं। चाहे फॉसिल फ्यूल्स अगर हम जलाते हैं, चाहे गाड़ियों में हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे वायु को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो हम ज़मीन को भी ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, हम उस पर क्या कर रहे हैं, हम बहुत बहुत बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं, और उस बिल्डिंग्स के लिए हम खनन का काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और उस खनन का काम भी करने के साथ साथ हम ज़मीन को जब लेते हैं तो बहुत सारे हम पेड़ पौधों को कटाई भी कर देते हैं। ठीक, और अगर देखा जाए तो इन एक्टिविटीज़ के साथ हमारे भोजन की इंपॉर्टेंट समस्याएं पैदा होती हैं, और हमारे बढ़ते हुए पॉपुलेशन के पेट में, ठीक है, भोजन जाने के लिए हम बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे, ठीक है, फोकस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा आपका भूमि इन्वेस्ट होता है, आपका वाटर इन्वेस्ट होता है, और बहुत ज़्यादा केमिकल्स का उपयोग भी हम करते हैं। तो हमारी मृदा को ख़त्म भी कर देता है, हमारी मृदा को एकदम देखें तो दूषित कर देता है केमिकल्स। और देखा जाए तो आपका जो वाटर है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग यहाँ पे आपका होता है। इसके साथ साथ हम कहें तो
हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें देखें तो टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग जो होता है वो प्रभाव डालता है। हमारी टेक्नोलॉजी देखें, तकनीक जो है वो पॉजिटिव कम निगेटिव चीज़ें ज़्यादा डाल रही हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो वायुयान हो गए, चाहे हमारे फाइटर जेट्स प्लेन हो गए, चाहे हमारे बसेस हो गए, चाहे हमारा पर्सनल व्हीकल्स हो गया, उसमें जितने भी देखें तो गैसेस निकल रहे हैं, उससे जितना ज़्यादा शोर निकल रहा है, उससे वेस्ट भी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो वो हमारे इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एक देखा जाए तो हमारे लैंड को, ठीक है, डिजर्टिफिकेशन की तरफ, मरुस्थलीकरण की तरफ ले जा रहा है। अब देखिए अगर हम कह रहे हैं कि ह्यूमन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमारी आबादी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, तो उनको भोजन चाहिए। भोजन के लिए आपको खेती ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और खेती में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जब खेती हम कर रहे हैं तो वहाँ पे वाटर में कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे कि आपका नमक हो गया, इन सब चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, हमारी ज़मीन जो है, मृदा है ना, अपना देखें तो जो क्वालिटी है वो खोती जा रही है, और हमारा ज़मीन जो है वो देखें तो बालू की तरफ, ठीक है, बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही ये आपका डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा तो हमारी ज़मीन पे कुछ उगाने लायक नहीं रह जाएगा। तो बाद में हम देखें तो हमारे इन्वायरमेंट पे पेड़ पौधे भी नहीं रह पाएंगे, और हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट में रहेगा और हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, और ये देखें हमारे इन्वायरमेंट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। और साथ ही साथ हमारी जो ओवर पॉपुलेशन है, ये देखें तो अन्य जीवों के जो घर हैं, ठीक है, उनको भी नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा लैंड एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, हम जंगल को काट रहे हैं, किसी न किसी देखें तो जीव जंतुओं का हम देखें तो वहाँ पे हम उनका आवास नष्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो हम मछली पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कैच फिशिंग, मतलब आप जो मछलियाँ पकड़ रहे हैं हमारे पेट के भूख को मिटाने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा देखें तो नस्लें ऐसी हैं जो ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सोनार का उपयोग कर रहे हैं, रडार का उपयोग कर रहे हैं, और और जहाँ समुद्र में देखा जाए तो मछलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे उनको हम देखें तो सीधे उनको हम टारगेट करते हैं, और वहाँ से ऐसे बहुत सारी मछलियाँ हैं जिसको हम ख़त्म कर देते हैं। और क्योंकि इकोलॉजी सिस्टम में एक के साथ दूसरे जुड़े होते हैं, ठीक है, तो ऐसा सिस्टम है कि हम एक को ख़त्म कर देते हैं तो दूसरे भी उसमें ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसी प्रजातियों को भी हम ख़त्म करते दे रहे हैं, क्योंकि मछली पकड़ने के साथ भी कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनका हम उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिशिंग के दौरान वो सब हमें हमारे जाल में आ जाते हैं, नेट्स में जाते हैं, जिससे कि हम उनको क्या करते हैं, हमारे वजह से उनका अंत हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी आ गई। अब औद्योगिकीकरण की बात करें तो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, ठीक है, वो भी आपके इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इंडस्ट्री का देखा जाए तो कचरे वाटर में डायरेक्ट डाल दिया जाता है, आपकी नदियों को प्रदूषित कर देता है, जिससे कि उसके आसपास के जो आपके जीव जंतु पानी पीने जाते हैं, या आपके आसपास के जो लोग हैं, अगर उसका उपयोग कहीं पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियों में ग्रसित हो जाते हैं। तो ये तो ह्यूमन पे देखें इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन देखें तो इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास जो देखें तो वाटर के अंदर जो गंदगी जा रही है, तो हमारे अंदर जल के अंदर बहुत सारे ऐसे देखें जलीय जीव हैं जो नष्ट कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे जलीय देखें तो जलीय पौधे भी हैं जिनको ये सब नष्ट कर देते हैं। बाद में क्या होता है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में नदियों का देखा जाए तो जल गंदे होने के साथ साथ गाद भी इकट्ठा हो जाती हैं कुछ न कुछ मानव की एक्टिविटीज़ के कारण, जिससे कि हमारा जल रुक भी जाता है, और एक जगह जल जब जमा हो जाता है तो और भी दिक्कतें होने लगती हैं। और देखा जाए तो माइनिंग जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, खनन, क्योंकि हमारी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा खनन होता है, और खनन ऊर्जा के साथ साथ हमारे देखें तो औद्योगिक चीज़ों में भी जो सामान यूज होता है उसमें भी इंपॉर्टेंट होता है आपका खनन। अब खनन में देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगती हैं, उसके धुएँ जो फॉसिल फ्यूल्स पे निर्भर करते हैं वो गाड़ियाँ, और उसके बाद उसके धुएँ इन्वायरमेंट पे जाते हैं। साथ ही साथ कोयले का खनन होता है, तो कोयला तो इन्वायरमेंट में, ठीक है, हमारे यहाँ आने के बाद जलता है तो उससे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और उसकी जगह बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। साथ ही साथ जब इन्वायरमेंट में देखा जाए इसका खनन होता है, ठीक है, तो उसके बाद इसके ब्लैक जो देखें डस्ट जो उड़ते हैं तो इन्वायरमेंट में भी जाते हैं और पेड़ पौधे के ऊपर बैठते हैं, जिससे हमारी वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट देखें तो निगेटिव इफेक्ट डालता है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। फिर आपका ट्रांसपोर्ट देखा जाए, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारा वायु प्रदूषण भी होता है, साथ ही साथ आपका ध्वनि प्रदूषण भी होता है, तो ये आपका निगेटिव इम्पैक्ट डालता है।
और देखा जाए तो आपका जितना भी ह्यूमन वेस्ट हुआ, चाहे आपका पॉलीथीन हुआ, ठीक है, चाहे आपके प्लास्टिक्स हुए और चाहे आपके कंप्यूटर्स के निकले हुए पार्ट हुए, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अर्थ को, हमारे वाटर को हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कहें तो निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। इसके अलावा हम कहें तो आपका जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है वो हमारे एक्टिविटीज़ के कारण ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल बढ़ा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका मीथेन, आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी जाके CFCs जो है, ठीक है, इन सभी वजहों से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में इस गैसों की मात्रा बढ़ रही है और जो ग्रीन हाउस प्रभाव डाल रहा है, यानी सूर्य से आने वाली किरणों को धरती पे आने तो दे रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है, धरती से जब किरणें रिटर्न जाती हैं तो उसको रोकते हैं और इन्वायरमेंट को ज़्यादा गर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हो रही है। हमारी ओजोन परत का क्षरण हो रहा है और हमारे जो वर्क हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उसमें आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड, आपका मीथेन, आपका देखें तो नाइट्रस ऑक्साइड, आपका क्लोरीन, आपका CFCs, ये सभी गैसें मिलके कहीं ना कहीं आपके जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली ओजोन लेयर है उसको नष्ट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ से हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। साथ ही साथ अम्लीय वर्षा का देखें तो हम ही कारण हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं, हमारे पेड़ पौधे का जो नस्ल होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। और बताएं तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड से हो गया, आपका मीथेन हो गया, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, अम्लीय वर्षा का कारण बनती है, जो हमारे एक्टिविटीज़ से भी बहुत देखें तो इन्वायरमेंट में जाती हैं और दिक्कतें होती हैं। साथ ही साथ आपका न्यूक्लियर डिजास्टर हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर डिजास्टर ऐसे होते हैं कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे रेडिएशंस फैल जाते हैं और हमारे क्या होते हैं, जीव जंतुओं पे भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। हमारी ज़मीन पे भी, अर्थ पे भी ऐसा प्रभाव पड़ता है कि बहुत देखें तो दिन तक वहाँ पे आपकी भूमि पे कुछ काम नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा ऑयल स्पिल्स यानी तेल का रिसाव देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, हमारी नीड को पूरा करने के लिए टैंकर्स बनाए जलपोत में बना दिए गए हैं और उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तेल का ट्रांसपोर्ट होता है समुद्र से एक से दूसरे जगह, ठीक है, और कहीं पे अगर तेल का रिसाव होता है तो हमारे पूरे देखें तो बड़े एरिया पे तेल फैल जाता है और उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन वाटर से खत्म होने लगता है और हमारे बहुत अमूल्यवान जो देखें जीव जंतु हैं हमारे महासागर के, वो नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ ये हो गई ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ की। अगर युद्ध क्षेत्र की बात करें, ठीक है, युद्ध क्षेत्र में जब कभी भयंकर युद्ध होते हैं, बहुत बड़े देखें तो आपका TNTs का इस्तेमाल होते हैं, बहुत बड़े आपके बम्स के इस्तेमाल होते हैं, RDX के इस्तेमाल होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, भूमि तो नष्ट होती है, हमारे बहुत ज़्यादा देखें तो पशु पक्षियों के आवास देखें तो वहाँ पे नष्ट हो जाते हैं, लैंड जो होता है पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ठीक है, खत्म का मतलब है वहाँ ऐसी चीज़ें इतनी ज़्यादा मात्रा में फैल जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं नया उगा सकते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं वो नष्ट होकर गिर गए होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। आपका कंक्रीट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल देखा जाए तो हमारी ज़मीन को क्या कर रहा है, हमारी ज़मीन को ढक रहा है कंक्रीट का इस्तेमाल, और उसके बाद क्या हो रहा है, हमारी ज़मीन के अंदर जो है वाटर नहीं जा पाता है, क्योंकि वाटर ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा तो हमारा वाटर लेवल ऊपर नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण इन्वायरमेंट पे निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। वाटर सप्लाई हम देखें चेन में दिक्कतें हो रही हैं, आपके वाटर का जो देखें तो जहरीलीकरण हो रहा है, हमारे लैंड का डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, हमारा महासागरों का देखें तो प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ के जीव मारे जा रहे हैं। उसके अलावा देखा है तो इन्वायरमेंट जो गर्म हो रहा है तो हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आवास हमारा खत्म हो रहा है, लैंड खत्म हो रहा है जहाँ पे हमारे जीव जंतु और हम भी निवास करते हैं। तो बहुत सारा अगर देखें तो ऐसे एरिया हैं जहाँ से हमारे ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण हम अपने इन्वायरमेंट पे निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो देखिए ये टॉपिक छोटा है लेकिन हमने आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, क्योंकि इसके अंतर्गत ही आपका जो और टॉपिक रखा गया है, इसके अंतर्गत इन्वायरमेंट के इश्यूज़ के लोकल, रीजनल, ग्लोबल, एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, वेस्ट, ठीक है, पॉल्यूशन, हैजार्ड देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, ये सभी चीज़ें आपके इसी के अंतर्गत आ जाएंगे जिसको कि हम बारी बारी डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ। तो आज की वीडियो में यहीं छोड़ते हैं और हर एक टॉपिक के साथ अलग वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे ताकि आपको सही से
समझ में चीज़ें आ जाएँ, ठीक है। तो हमारा देखिए क्लाइमेट चेंज भी लास्ट में जाते जाते हम बता दें, क्लाइमेट चेंज जो है ना वो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, और वो जलवायु परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही बातें आपके साथ करते हैं, विराम करते हैं। और हमें लगता है कि हमारा वॉइस आज बहुत तेज़ी के साथ हमने आपके साथ वॉइस जो हमारा था वो फ्लुएंट ज़्यादा था, थोड़ा सा फास्ट थोड़ा था, तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करना चाहता था आपके साथ इन्फॉर्मेशन कम समय में, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी के साथ निकला हूँ आज की वीडियो में। तो चलिए जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते, तब तक लेते हैं वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।